अरे छोटी भाभी, आपको पता है? अरे वो जो मिंटू है, उसका चक्कर है रीमा की लड़की के साथ। हाँ सच्ची, मैंने देखा मेरी आंखों के साथ। दोनों अपना चिपक के बातें कर रहे थे। हाँ, फिर मैं गई, मैं कहा क्या हो गया, क्या बातें शातें चल रही हैं? बोले कुछ नहीं बुआ, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि कौन से गाने पे नाचना है। मैंने कहा नचाएगी तो ये है तेरे को अपनी जिंदगी में, और क्या। हाँ भाभी, नहीं देखा नहीं उसको, वो चाचा जी कैसे उछल उछल के उछल। फूफा जी? अरे भाभी, वो फूफा जी इसलिए बैठे हैं आज चुपचाप से ना, वो इसलिए परेशान दिख रहे हैं आपको। सुबह मेरे से बोले चाय लिया, अब मैं चाय ले गई। अब मेरे को क्या पता कि इनको बवासीर है। मैंने तेज अदरक वाली चाय उनको दे दी कि सर्दी का मौसम है, तेज अदरक की चाय अच्छी लगेगी। अब वो उन्होंने चाय पी ली, अब मुझे क्या पता था। अब इसलिए वो आराम से बैठे हैं, वो बार बार में पुदक पुदक के जा रहे हैं। ये ना अदरक सेट देखा तुमने? अरे सिमरन का। हाँ, बोल रही थी अभी इन्होंने लेके दिया है 5 लाख रुपए का डायमंड का सेट लेके दिया है। इतरा आ रही थी बहुत। मैंने कहा अरे हम भी दूर से ना आए होते तो हमारे पास क्या सेटों की कमी है, हम भी बहुत सेट लेके बैठे हैं। लेकिन अब इतनी दूर से कैसे ट्रेन में आदमी आएगा सेट लेकर, डर लगता है ना भाभी निकल जाए। और उसको देखा तुमने? अरे सीमा को, सीमा की नंदे खड़ी थी पास में। सीमा ने अपनी नंदों के साथ बात भी नहीं की और अपनी बेटी से घुड़चड़ी पे चावल मरवाए हैं। बताओ किसकी बेटी करती है ऐसे? कवारी बेटी से कौन नेक कराता है? तो उसने सारे तो नेक अपनी कवारी बेटी से कराए हैं। और फिर उसे जरा जाना था नाचने के लिए, तो उसने अपनी बेटी ने, उसकी बेटी बुआ खड़ी थी पास में, बुआ को नहीं दिया, अपनी मौसी को थाली पकड़ाई है। वो दीदी तो बहुत ही शर्म से लाल हो गई, बिल्कुल बहुत ही रोए, बहुत ही रोए। भाभी मैं क्या, अरे भाभी चॉकलेट तो इसलिए लाई हूँ, अब मिठाई कुछ दी तो नहीं उन्होंने? अरे अमीरों के चोचले हैं आजकल, इतने पैसे तो खर्चेंगे और मिठाई के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू देते हैं। अरे भाभी कह तो तुम ठीक रही हो, तुम इंतजार कर रही थी कि आएगी बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई, लेकिन अब बस और ही खर्चे पूरे नहीं होते इनके। चोचले कितने हैं इनके, हमारे रिंग। अब वो है ना अपने, अरे वो जबलपुर वाले मामा जी, हाँ उनकी बहू है ना दिव्या, वो कह रही है मुझे कि बुआ जी हम तो बहुत काम करते हैं, बहुत, हम तो घर में बहुत काम करते हैं, बहुत ही काम किया। मैंने बोला, अब उसकी सास ने मेरे को सब कुछ बताया हुआ था, तब मैंने बोला उसको कि क्या काम करते हो तुम, तुम्हारे घर में 2.5 मेहमान आ जाए तो तुम रसोइया और हेल्पर बुला लेते हो, फिर तुम कहते हो हमने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। ये काम किया, हमें देखो हम 10-20 आदमियों का खाना तो ऐसे चलते चलते बना देते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी है 2.5 लोगों पे कुक बुलाते हैं। फिर बोल रहे हो काम किया, काम किया। चुप हो गई फिर तो वो, फिर नहीं बोली वो किसी के सामने भी। अरे भाभी, हाँ वो निशा गई थी मेरे साथ बाजार। हाँ वही तो बता रही हूँ, सुनो तो सही। वो निशा बाजार गई थी मेरे साथ, वहां जाकर लग गई देखने, ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। अब मुझे पता था कि ये पैसे नहीं देती है लेने के बाद, तो मैंने उसको बोला कि निशा तुम्हें मतलब ये सामान तुम्हें ज़रूरत है तो ले लो। देखो मैं तो नहीं ले सकती क्योंकि मैं तो आज अपना पर्स पैसे वाला भूल आई, मैं तो 1,000-2,000 रुपये लेकर आई हूँ बस, मैं तो ज़्यादा पैसे ही नहीं लाई। अब भैया वो कर लेती 5-10 हज़ार की शॉपिंग, तो भाई तुम्हारे तो भैया ना फिर मुझे बहुत डांटते। और देखो पैसा थोड़ी वो वापिस ही नहीं देती है, हर बार का काम है। भाभी एक बात बताती हूँ, कहना मत, ध्यान से सुनना ठीक है? भाभी एक बात बताती हूँ, रिंकी की सास है ना, सुना है नाराज हो गई। हाँ, वो कह रही थी कि मैंने तो अपनी बेटी की ससुराल वालों को बेटी की शादी में सेट दिया था, चैन दी थी, अंगूठी दी थी, तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तुम, मैंने बोला था तुम सेट दे देना, तुमने तो मेरा सेट नहीं दिया, लिफाफा दे दिया। इस बात पे रिंकी की सास नाराज हो गई है। और क्या, आजकल देख लो,
अपनी बेटी के यहाँ पर दिया है तो बहू के वहाँ से भी चाहिए, तो तुम अपनी बेटी को इसलिए देते हो क्या बहू वापस ले आएगी? आजकल तो ना लोगों का बिल्कुल ही गया हुआ है भाभी, बिल्कुल ही। बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं रिंकी के ससुराल वाले। और क्या भाभी, रिंकी के ससुराल वालों ने तो नाक में दम किया हुआ है। जहाँ पे 10,000 का खर्चा है वहाँ पे लाख रुपए खर्चवाते हैं। सच में बड़े कंजूस आदमी है भाभी, कहना मत भाभी।